नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। मीन राशि में गोचर करेंगे शनि ग्रह। और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है और इस समय में जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं काफ़ी शांत अपने आप को महसूस करेंगे और इस समय में एक तरफ तो गुरु और एक तरफ केतु का, मतलब एक तरफ इनके आध्यात्म पक्ष चलेगा और एक तरफ इनके आध्यात्मिक, दोनों साइड इनके आध्यात्म रहेगा। कुल मिलाकर के पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, इन चीज़ों के बीच में रह कर के ये सफलता प्राप्त करेंगे और इस समय में मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, स्थिरता का भाव प्राप्त करेंगे और इस समय में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के अंदर काफ़ी अच्छा हार्डवर्क कर पाएंगे, ऐसा युग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बतलाएंगे। आगे चलते हैं 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए, इस समय में आप जो भी वाणी बोलें सोच समझ के बोलें। आपके द्वारा पारिवारिक वार्तालाप करते समय आपके शब्द काफ़ी स्पष्ट होने चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं वो आप सोच समझ करके बोलिएगा। दूसरा, इस समय विशेष तौर से आपके पास धन का आगमन होगा और आप संतान के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे। संतान आपकी खुश रहेगी। एजुकेशन का लाभ ले रहे हैं जो स्टूडेंट, उन्हें एजुकेशन में भी सफलता प्राप्त होगी। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। प्रसादम इत्यादि का सुख और लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। धन का आगमन होगा और धन को संचय कर पाने में कन्फ्यूजन रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो समय रहेगा इस समय में आपको यात्राएं मैं ना करने के लिए बोलूँगा। इस समय में ज़्यादा यात्रा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से काम करें तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स का भरपूर सुख प्राप्त होगा, उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय प्राप्त करने का योग बनता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है इस समय में घर के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई नेगेटिविटी का होना। घर, भवन, भूमि, वाहन को परचेज करते समय पहले उसकी वास्तु अवश्य करा ली जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे या अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा के आगे बढ़ें तो लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके लिए वास्तु का निरीक्षण होना और जो भी डॉक्यूमेंटेशन किए जाएं बहुत सही तरीके से सोच समझ के किए जाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट कहा जा सकता है। इस समय में माता को भी नज़र दोष जैसी चीज़ों का होना, आलस्य होना दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में
सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर होना और फिफ्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर यदि आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बेहतर है। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपका बुद्धि विवेक इस समय में बहुत अच्छा रहेगा और बुद्धि के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक तो बुद्धि बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करती दिखाई देती है, परंतु 7 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक का समय बुद्धि के अंदर किसी न किसी प्रकार से एक अवरोध जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। किसी शत्रु के द्वारा बुद्धि का हनन हो जाना, गलत कार्यों में बुद्धि का लगना दर्शाता है। इस समय में विशेष तौर से संतान को कंसीव करने से बचना चाहिए। यदि संतान कंसीव हो चुकी है तो संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। 7 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2026 तक का समय संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। यदि आपके बच्चे छोटे हैं, साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, तो इस समय अंतराल में विशेष तौर से बच्चों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। उन्हें साइकिलिंग इत्यादि या स्कूटी वगैरह देते हैं तो केयरफुल रहे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6 हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, 6 हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 6 हाउस में शनि ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर होना। देखिए जो शत्रु हैं हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे परंतु हानि पहुंचा नहीं पाएंगे, इसलिए शत्रु को फिर भी नज़रअंदाज करना बेहतर नहीं रहेगा। ये समय अंतराल शत्रु से भी कुछ धन लाभ प्राप्त करा दे, ऐसा योग बनता है। यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सरकारी लोगों के माध्यम से, किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं और कार्यों को शॉर्ट आउट करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ ही समय अंतराल विशेष तौर से आपकी हेल्थ तो बेहतर दिखाई देती है, कोई विशेष मेजर इशू होता हुआ नहीं दिखाई देता, फिर भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रहेगा। यदि आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल में आपको आपके भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के माध्यम से आपको आपके व्यापार वर्ग में नेम फेम की प्राप्ति होगी और इस समय में यदि आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भाग दौड़ कीजिएगा, पब्लिक के बीच में जाइए, नेम फेम प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ होगा। ये समय विशेष तौर से कोई पार्टनरशिप यदि आप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप की जा सकती है, परंतु नहीं, पार्टनरशिप इस समय में ना करें। जो पुराने पार्टनर हैं उन्हीं से लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। ये पार्टनरशिप करने के लिए समय बेहतर नहीं कहा जा सकता। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट और यहाँ पर 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है। ये समय बताता है इस समय में कोई चल अचल संपत्ति का लाभ आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है और इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से आपका मिलना हो और उनसे आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। ये समय विशेष तौर से आपको ओकुल्ट साइंस, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों से जोड़कर देखता है। उसके अंदर यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर लाभ प्राप्ति के योग बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शनि ग्रह का गोचर, 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 7 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 के बीच में और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय अंतराल है, इस महीने में आपको यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस समय में कुछ यात्राएं आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ करेंगे या उनके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, जो कि बेहतर भी रहेगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना लाभदायी रहेगा, शुभ फलदायी रहेगा, उससे शुभ फलों की प्राप्ति होंगी और पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो अधिक उत्तम फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है। जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखी जाए कि वे क्या कार्य करते हैं, किस समय में मार्केट में पहुँचते हैं। मार्केटिंग टीम को विशेष तौर से आप एक बार मीटिंग वगैरह करके बातचीत कीजिएगा कि क्या कर रहे हैं, कितने समय में ऑर्डर आएंगे, कितने समय में काम पूर्ण होगा। मार्केट से रिलेटेड जानकारी आप इकट्ठी कीजिए
और नई प्लानिंग कीजिए कि आने वाले समय में आप कार्यों को किस प्रकार से बेहतर कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, ये दर्शाता है इस समय में आपको मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। मित्र आपको सभी प्रकार से हेल्प प्रदान करने का प्रयास करेंगे, और इस समय में आप अपने धन को, अचानक से धन लाभ होने से मन खुश होगा, प्रसन्न होंगे, धन को संचय कर पाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। ये समय आपको आपके मित्रों के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी का लाभ होना, व्हीकल का लाभ होना, चल संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखलाता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में, और 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 6 दिसंबर तक ही रहेगा, उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट तो बाद में भी रहेगा, पूरे ही समय रहने वाला है। देखिए, पूरे समय में आपको विशेष तौर से अगर आप कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट वगैरह का प्रयोग कीजिएगा। जो भी रूल रेगुलेशन है उसे आप फॉलो कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपका कुछ धन सरकार के लिए चालान इत्यादि कटने के लिए भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है, या सरकारी कार्यों के लिए, या आपको जीएसटी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है उन पर खर्चा होता हुआ दिखाई देता है। तो उन कार्यों को पहले से ही आपको पता चल गया है तो उनके लिए पहले ही प्रिपेयर होकर रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपका कुछ धन धार्मिक कार्यों के लिए, दान पुण्य के लिए खर्च होगा, डोनेशन के लिए खर्च करेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेटा देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 दिसंबर का समय। ये समय विशेष तौर से जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उनके लिए बेहतर है, उन्हें जॉब की प्राप्ति होता हुआ दिखाई देता है, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। 3-4 दिसंबर का समय, 3, 4, 5, 6 दिसंबर का समय आपको धन लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों से लाभ होने के योग बनते हैं। 5-6 दिसंबर का समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपके धन की खर्ची कराने वाला भी है। आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, धन मंदिर, कारोबार जैसी चीज़ों पर भी खर्च हो सकता है, और थोड़ी सी परेशानी के बाद आपको धन की प्राप्ति हो, किसी के दुख से आपको धन की प्राप्ति हो, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। 7-8 दिसंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। कुछ पुराने मित्र आपके सपोर्ट में आए, उनसे मिलना हो, उनके साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। 9-10-11 दिसंबर का समय। देखिए, 9-10-11 दिसंबर का समय आपके पास थोड़ा बहुत फाइनेंस इस समय में आ सकता है, और पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। वाणी काफ़ी अच्छी रहेगी, और इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। 12-13 दिसंबर का समय। 12-13 दिसंबर का समय विशेष तौर से आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जोड़कर देखता है। इस समय में आपको आपके कीमती सामान इत्यादि के लिए केयरफुल रहना चाहिए। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। 14-15-16 दिसंबर का समय। 14-15-16 दिसंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, और इस समय में माता मातुल्य स्त्रियों का सुख और उनसे लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। चल अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होना, नई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने का योग बनता है। घर के अंदर किसी नए मेहमान की एंट्री हो, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 17-18 दिसंबर का समय। देखिए, 17-18 दिसंबर का समय विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर कहा जा सकता है। 19-20-21 दिसंबर का समय। देखिए, 19-20-21 दिसंबर का समय धन का आगमन होता हुआ दिखाई देता है, परंतु ये धन किसी परेशानी के बाद आए या लोन इत्यादि के रूप में आए तो दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, और एनिमी से थोड़ा सा केयरफुल है। एनिमी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, जबकि फिर भी थोड़ा सा उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यही वह समय रहेगा जिस समय में आपको आपके संतान को साइकिलिंग इत्यादि या स्कूटी वाहन इत्यादि चलाते समय उनके साथ रहना चाहिए, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनके चोट खरोंच लगने की संभावना दिखाता है। 22-23 दिसंबर का समय। 22-23 दिसंबर का समय, यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आप काफ़ी खुश रहेंगे। आपको आपके स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का शुभ अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, और एक लंबी दूरी की यात्रा भी उनके साथ डिजाइन कर सकते हैं, जाने का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 24-25 दिसंबर का समय। ये समय थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल देता हुआ दिखाई देता है। आपके कार्य ऑब्स्टेकल के बाद पूर्ण हो, कोई कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आपका जाने का मन नहीं था, आपकी इच्छा नहीं थी, अचानक से जाने का योग बने और आपको जाना पड़े। इस समय में विशेष तौर से किसान भाइयों के लिए समय अच्छा है। किसान भाइयों को अचानक से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। इस समय में साइंटिस्ट वर्ग के लोग कुछ नई चीज़ों को ढूंढ पाएँ, कुछ रिसर्च इत्यादि उनकी पूर्ण हो, उनके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। 26, 27, 28 दिसंबर का समय। तो ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में
यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रैवल के लिए प्रयास कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल करना शुभ फलदायी रहेगा। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना शुभ फलदायी रहेगा। ये समय लंबी दूरी की यात्रा कराता हुआ दिखाई देता है, परंतु यात्रा करते समय एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें। आपको जहाँ पर भी जाना है, एयरपोर्ट पर जाना है, रेलवे स्टेशन पर जाना है या बस स्टैंड पर जाना है, जिस भी माध्यम से आप जा रहे हैं, तो समय से थोड़ा पहले निकल के चलें, क्योंकि समय डिले कराएगा, जाम में फंसाने वाला समय है। इसलिए समय से पहले चलेंगे तो टाइम से पहुँच पाएंगे। इसके बाद बात कर, इस समय में पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्प और सपोर्ट आपको काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। उनसे एडवाइस लेके कार्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। 29-30 दिसंबर का समय, तो ये समय आपको आपके करियर के अंदर ऊंचाइयों को दिलवाता हुआ दिखाई देता है। इस समय करियर के अंदर कुछ नया आप कर पाएँ ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। ब्रांच ऑफिस खोलना हो, पार्टी इत्यादि करना हो, स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 31 दिसंबर का समय, 31 दिसंबर का समय धन का आगमन होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करना शुभ फलदायी रहेगा। धन का आगमन होगा और मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। तो ये था दिसंबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।